आप म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा निवेश करते हैं तो क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना ही होगा। क्वांट म्यूचुअल फंड फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड है, लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लाखों निवेशकों को परेशानी में डाल दिया है। इस फंड हाउस में लाखों लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के जरिए पैसे लगाते हैं, लेकिन अब क्वांट म्यूचुअल फंड मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। सेबी ने इस फंड पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। क्या कुछ हुआ है, निवेशकों को क्या कुछ नुकसान होगा, चलिए वीडियो में समझते हैं। दरअसल देश के मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने संदीप टंडन के मालिकाना हक वाले क्वांट म्यूचुअल फंड पर फ्रंट रनिंग के आरोप में तलाशी और जब्ती ऑपरेशन चलाया है। तलाशी और जब्ती ऑपरेशन 2 जगहों पर मुंबई और हैदराबाद में चलाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि क्वांट म्यूचुअल फंड के मुंबई हेडक्वार्टर के अलावा हैदराबाद में भी छापेमारी की गई है। शुक्रवार यानी कि 21 जून को क्वांट डीलर्स और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। ऑपरेशन से प्रॉफिट लगभग 20 करोड़ रुपए का है और सेबी ने अपनी निगरानी टीम द्वारा संदिग्ध ट्रेडिंग पैटर्न्स को पकड़ने के बाद फंड हाउस के ऑपरेशन पर गौर करना शुरू कर दिया है। इस मामले पर अब क्वांट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है। क्वांट ने अपने निवेशकों को एक नोट भेजा जिसमें ये कहा गया कि हमारी पॉलिसी है कि हम मीडिया रिपोर्ट्स पर कमेंट नहीं करते, लेकिन हम अपने सभी इन्वेस्टर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। क्वांट ने ये एक्सेप्ट किया है कि सेबी ने उस पर इंक्वायरी की है, हालांकि अपने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि वो एक रेगुलेटेड एंटिटी है और वो किसी भी रिव्यू के दौरान कैपिटल रेगुलेटर का सहयोग करना जारी रखेगी। उसने कहा कि जरूरत के मुताबिक सेबी को जरूरी डेटा भी अवेलेबल कराते रहेंगे। अब ऐसे में जानना ये जरूरी है कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर आरोप लगा है फ्रंट रनिंग का, वो एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए, फ्रंट रनिंग असल में भेदिया कारोबार यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट हेरफेर यानी कि मार्केट मैनिपुलेशन का ही एक रूप है। इसमें फंड मैनेजर या ब्रोकर को आने वाली बड़ी डील की जानकारी होती है। इसका फायदा उठाकर वो डील होने से पहले अपने पर्सनल अकाउंट से उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं और जब शेयर बढ़ता है तो वो उसे बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई फंड हाउस है विनायक फंड। उसे अपनी रिसर्च से ये पता चलता है कि किसी एक स्मॉल कैप कंपनी के शेयर्स काफी सस्ते हैं और उसके ऊपर जाने की संभावना काफी ज्यादा है। विनायक फंड उस कंपनी में निवेश का फैसला करता है। ये बात उसके फंड मैनेजर और दूसरे सीनियर कर्मचारियों को पता होगी। ऐसे में वो पहले ही अपने पर्सनल डीमैट अकाउंट से उस शेयर को खरीद सकते हैं। जब फंड के निवेश की बात पब्लिक होगी तो कंपनी के शेयर बढ़ जाएंगे। इससे उन्हें व्यक्तिगत तौर पर यानी कि पर्सनली उनको भारी मुनाफा होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी फ्रंट रनिंग को खत्म करने के लिए म्यूचुअल फंड्स पर आक्रामक तरीके से एक्शन कर रही है। अब ऐसे में जो आपके मतलब का सवाल है वो ये है कि निवेशकों का क्या होगा। तो देखिए, क्वांट के मामले की पूरी तस्वीर अभी तक साफ नहीं है, लेकिन अगर सेबी फंड हाउस के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाता है तो इससे म्यूचुअल फंड की साख घटेगी। पिछले कुछ साल में म्यूचुअल फंड में निवेश जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। इसकी बड़ी वजह मशहूर हस्तियों के जरिए इसका प्रमोशन भी है, जिससे लोगों का म्यूचुअल फंड पर भरोसा बढ़ गया था। अब अगर ये मामला सही साबित होता है तो फंड के मैनेजर या कंपनी के फर्जीवाड़े से निवेशकों को नुकसान हो सकता है। फर्जीवाड़े की वजह से ऐसे फंड की रिलायबिलिटी गिर जाएगी और निवेशक उससे पैसा निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी गड़बड़ी का असर ओवरऑल म्यूचुअल फंड और SIP सेगमेंट पर भी दिख सकता है। निवेशक म्यूचुअल फंड और SIP में निवेश कम कर देंगे या फिर बंद भी कर सकते हैं। वैसे भी पिछले कुछ वक्त में रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने SIP बंद की है और इस तरह के इंसिडेंट से ये सिलसिला और भी जोर पकड़ सकता है। वहीं अगर हम फंड हाउस की बात करें तो उसके सामने भी काफी सारे चैलेंजेस हैं। अगर ज्यादा लोग एक साथ अपनी सिप बंद करके पैसा निकालने लगे तो इस फंड के सामने लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी और वो एक साथ कैसे बहुत से लोगों का पैसा लौटा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल बन जाएगा, बड़ी समस्या बन जाएगी। अगर फंड हाउस ने लोगों का पैसा देने के लिए बिकवाली की तो इससे शेयर मार्केट में गिरावट आने की भी आशंका रहेगी। अब जानते हैं कि क्वांट का फंड मैनेजर कौन है। तो क्वांट म्यूचुअल फंड की नींव संदीप टंडन ने रखी थी। इसे 2017 में सेबी से लाइसेंस मिला था और ये देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला म्यूचुअल फंड रहा है। इसने कुछ समय में शानदार रिटर्न देकर निवेशकों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाई। क्वांट के मुताबिक वो करीब 93,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को मैनेज करता है, यानी कि AUM इतना है। यह रकम 5 साल पहले सिर्फ 100 करोड़ रुपए हुआ करती थी। 26 स्कीम्स और 54 लाख फोलियो के पोर्टफोलियो के साथ ये इस साल जनवरी में 50,000 करोड़ रुपए का एसेट पार कर लिया। अब जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि किन कंपनियों में क्वांट का निवेश है। तो अगर बड़ी कंपनियों की हम लोग बात कर ले तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपने AUM का
ज्यादातर हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल, अडानी पावर, अरबिंदो फार्मा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, LIC, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, पंजाब नेशनल बैंक, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और जिंदल स्टील एंड पावर में लगा रखा है। आज तकरीबन ये जितने भी शेयर्स हैं आज लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। क्वांट का अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा 11.2% का निवेश है। बाकी कंपनियों में उसने अपनी संपत्ति का 2% से लेकर करीब 7% तक निवेश कर रखा है। तो अगर ये मामला सही साबित होता है, अगर ये जो आरोप है फ्रंट रनिंग का अगर ये सही निकलता है तो निवेशकों को नुकसान होगा। जो ये फंड हाउस है इसको तो डेफिनेटली नुकसान होने वाला है, क्योंकि लिक्विडिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी और मामला सही साबित होने पर निवेशकों का म्यूचुअल फंड्स में और SIP में जो एक भरोसा है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। वेल, इस मामले में आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।